बाकी सब तो ठीक ठीक ही है, एक एक मिनट में विकेट डाउन कर देंगे सबकी। लेकिन ये शक्ति कहां से घुस गया बीच में? बहुत डेडली खेलता है वो, एकदम चीते की तरह गेंद फेंकता है। उसको कुछ माल वाल खिला के बिठा सकते हैं क्या? पूछ उसको, मांडवली करता है क्या? अरे एक नंबर का नड़ू है वो, जो भी उसे मार लेने जाएगा मार खा के वापस आएगा। यस, दैट्स द सॉल्यूशन। जो हाथ वो मारने के लिए उठाएगा उस हाथ को ही हम तोड़ देंगे। फिर देखते हैं कैसे वो मैच खेलता है। चलो। ओए सैंडी, चल कमरे में चल कर सोते हैं यार। अबे नींद नहीं आ रही है मुझे। ओए आंखें बंद करके स्टडीज के बारे में सोचेगा तो नींद भी आ जाएगी। चलो कमरे में चलते हैं। वही तो लफड़ा है यार, आंख बंद करता तो सामने क्रिकेट का फील्ड नजर आता है। मैं चौके चक्के मार रहा हूँ और कॉलेज की सारी छोकरियाँ उछल उछल तालियां बजा रही है, मेरी तरफ फ्लाइंग किसेस फेंक रही। अबे ओए, सपना हमेशा उल्टा होता है। इसका मतलब है खेलने से पहले तेरी डांडी गुल, यानी कि तू आउट। ये देखकर कॉलेज की लड़कियां तुझे फ्लाइंग किसेस नहीं, ये बड़े बड़े पत्थर मार रही होंगे। नो प्रॉब्लम। आप उनके हिंदी के टेक्स्ट बुक में लिखा था मजनू को भी बहुत पत्थर पड़े थे, मगर उसने लैला को छोड़ा नहीं। तू मैच नहीं खेलेगा, और अगर खेला तो तेरे हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे। मुझे तो पहले ही शक था ये लड़के कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। कितना अकड़ कर बात कर रहा था उनका कैप्टन रवि भटियारा। अबे भटियारा नहीं यार, भटनागर। एक मिनट, वो जो कुछ भी हो, इस पत्थर का जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। विवेक, डैडी, क्या? दीपक, चलो। गुड इवनिंग गाइस। कौन सा मैच खेलने जा रहे हो? सर, जिसने ये पत्थर हमारी तरफ फेंका है ना, उससे इसका जवाब तलब करना चाह रहे हैं सर। सर आज मत रोकिए हमें, जो पहल उन्होंने की है उसे आज ही खत्म कर देना चाहते हैं हम। यस सर। नहीं रोकता, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन अगला कदम उठाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछ लो कि जिंदगी भर में ऐसे कितने पत्थरों के जवाब दे पाऊंगा। अगर खून का बदला खून है और आंख का बदला आंख, तुम में और वैशी दरिंदों में क्या फर्क रह जाता है? बहुत जोश है ना तुम में? हाँ, बहुत जोश है तुम में। तो तुमसे दुश्मनी करता है, उसका बदला चुकाने के लिए तो फौरन आमदा हो जाते हो। लेकिन जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा हमदर्द है, रात दिन तुम्हारे साथ उठता बैठता है, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं तुम्हारे दिल में? हाँ? और अगर नहीं है तो जाओ, लड़ो मरो, कुछ भी करो। हसन अली हर बार तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं उठा सकता। क्या सोच रहा है शक्ति? कम ऑन, लेट्स गो। नहीं, रुक जा सलीम। सर,
मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूं कि कोई अगर हम पर हमला करे तो हम अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। हथियारों से लैस होकर तुम क्या अपनी हिफाजत करने जा रहे थे वहां? एंड शक्ति, आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड ऑफ यू नाउ। अगर तुमने अपना बिहेवियर नहीं संभाला तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और मैं भी अपनी हार मान लूंगा सर कि मैंने एक लड़के को तबाही के दलदल से बचाने की कोशिश की और नाकाम रहा। सर नहीं, डोंट से सच वर्ड्स सर। आप कभी नाकाम नहीं हो सकते और मेरी वजह से आप कभी नहीं हार सकते सर। Then you must promise me one thing. मुझे वचन दो शक्ति कि आज के बाद तुम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। ये एक स्पोर्ट्समैन का हाथ है शक्ति, ये किस पर गलत उठ नहीं सकता। बोलो, मुझे वचन दे सकते हो? जी सर, आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको मुझे अपना स्टूडेंट कहने में शर्म आए सर। आई वॉन्ट यू टू बी प्राउड ऑफ मी सर। I promise you, sir. I promise you. ये नहीं आने वाले, ये हसन अली की गोद में जाके बैठे हैं। चलो। अरे गोपी, तुम्हारा सियार कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा वो। अविनाश ना? हाँ? वो तो प्रिया के साथ गया है। अच्छा, प्रिया के साथ? हाँ? प्रिया के साथ? लेकिन उसके साथ कहाँ गया वो? मीटिंग में गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है ना रूसी? Yes, of course. But nothing to worry, हाँ? वो लोग दोनों अकेले नहीं हैं। सारी कॉलेज के सीआर गए हैं प्रिंसिपल से मिलने। आहा, तो वो प्रिंसिपल से मिलने गए हैं। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं देखती हूँ। बाय गोपी। बाय बाय। हमें इस बात की खुशी है कि इस साल स्टूडेंट्स काउंसिल में काफी नए चेहरे नजर आ रहे हैं। अच्छा है, नए स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए। वो काफी मेहनत और लगन से काम करते हैं। सब हम सब भी लगन और मेहनत से काम करेंगे। आई एम श्योर यू विल। रिमेंबर वन थिंग, आप लोगों का काम सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स की शिकायतें हम तक पहुंचाना, बल्कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए इसका सुझाव भी आप ही को हमें देना होगा। लेकिन सर, जो फैसला होगा वो तो आप ही करेंगे। जरूरी नहीं। मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट की समस्या को अच्छी तरीके से समझ सकता है और उसका हल भी ढूंढ सकता है। इनफैक्ट यू आर द ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट। अगर आपकी काउंसिल कमजोर है, इनएफिशिएंट है, तो उसका असर सब पर पड़ सकता है। यस सर, आई अश्योर यू वी शैल डू आवर बेस्ट। यू मस्ट। हमें एक बात की खुशी और भी है कि इस साल पहली बार जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट एक लड़की को मिली है। ये इस बात का सबूत है कि इस छोटी उम्र में लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार और अक्लमंद हैं। मिस प्रिया, आई होप आपकी लीडरशिप में इस साल हमें दिक्कतें कम आएंगी। यस सर, आई होप टू। मिस्टर दुबे, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would like to say. प्रिया, इलेक्शन में तुम्हारा नारा था कि कैंपस से गुंडागर्दी और वायलेंस को बिल्कुल खत्म करना होगा। इस बारे में क्या सोचा है तुमने? हमारे कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज बहुत कम है, वो भी बढ़ानी होंगी और स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करना होगा कि वो इनमें हिस्सा ले। और फिर जाहिर है कि जब स्टूडेंट्स का ध्यान बटेगा तो ये फिजूल की हरकतें अपने आप कम हो जाएगी। आई थिंक दैट्स वेरी गुड सजेशन। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है यस, कि आप सब भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे। श्योर श्योर। मिस्टर साइमन बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लड़कियां सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि लड़कों से ज्यादा अक्लमंद और मॉडेस्ट भी होती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। चलो चलो क्लास में जाओ, जल्दी जाओ।
छोटे बच्चों को अब भी मजा सिखा दो। अरे बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, दोनों खुश हो गए। मैंने उन्हें खुश करने के लिए नहीं कहा था अविनाश। I really meant what I said. मैं इनकी बेटी कब से बन गई? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। भाई कितने अचंभे की बात है, तुम शिवराम जी की बेटी हो और हमें पता तक नहीं चला। इसे कहते हैं नम्रता। शिवराम जी भी बहुत नम्र और सीधे आदमी हैं और वही गुण तुम में आए हैं। जी सर, शुक्रिया। सुना है तुम आजकल अपनी माता जी के साथ वहीं रहती हो, शिवराम जी के बंगले में। सर क्लास का वक्त हो गया, मैं चलूं? हाँ हाँ चलो, और मंत्री जी से हमारा नमस्कार कहना। जी सर। कहना आएंगे किसी दिन उनसे मिलने। जी सर, कह दूंगी। बंगले पर। हाँ। चलो। नमस्ते सर। वाह कितनी प्यारी बच्ची है भाई। उफ, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? अब तो ऐसा होना ही है, जिसको तुम्हारे बारे में पता चलेगा नेचुरली उसका एटीट्यूड बदलेगा। But sometimes it is very embarrassing. Embarrassing? Why? You should be proud of yourself कि तुम्हारे डैडी इतनी बड़ी हस्ती है। Well, actually प्रिया, कभी हमें भी ले चलना अपने डैडी के पास, शायद हमारा भी कोई काम बन जाए। तुम्हें क्या काम है उनसे? एक सिफारिश का लेटर बनवा लेंगे अपने नाम। जब मैं, कार्तिक, गोपी रूसी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, तब ये खत जरूर काम आएगा। What rubbish. Okay, bye. Bye, see you. Hello अंजलि। Studying very hard, हाँ? ओह अविनाश, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। वाह, मीटिंग थी ना प्रिंसिपल के साथ। और उस मीटिंग के बाद वाली मीटिंग काफी देर तक चल रही थी ना? बाद वाली कौन सी मीटिंग? वही। See you later. Bye bye प्रिया। अंजलि, I don't know what you're talking about. कभी प्रिया हम दोनों को साथ देख के ऐसे कमेंट्स पास करती है क्या? I know. She's very intelligent. बहुत समझदार है। हाँ, और तुम एकदम abnormal person हो। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल होती ना, तो तुम जैसे चुकंदर के साथ कभी दोस्ती नहीं करती। मैं चुकंदर हूँ? हाँ, तुम चुकंदर, करेला और कद्दू भी। अंजलि, I don't want to talk to you. Okay, अविनाश, come here. Yeah! What is this nonsense? क्या हरकत है? अविनाश, सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। CR तुम हो ना? Yes sir. And this is the way you behave in the class. But sir, I really Don't argue with me. Sit down. Sorry. अरे सुनो, ये स्पोर्ट्स कोच गुरबचन कहाँ है? वो क्रिकेट मास्टर? हाँ। वो तो जिम्नाजियम में है। अच्छा। अपना मैच होने वाला है ना सेंट्रल कॉलेज के साथ। हाँ। बस उसी की तैयारी कर रहा है। कहाँ है जिम्नेजियम? वो उधर आप सीधे चले जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, फिर सीधे चले जाइए। ठीक है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 डिप अप डिप अप डिप। ओए टिप्पू, और तू कर क्या रहा है? तू जरूर इज्जत का कचरा करवाएगा। ओ पुत्र, नाश्ता वाश्ता किया कर। चल 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 जल्दी एक्सरसाइज कर। चलो चलो चलो, लगातार करते रहो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कंटिन्यू। Hi coach. ओहो हसन भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमाल है। आ जाओ आ जाओ। देखा जी कितने जोर शोर से चल रही हैं अपनी तैयारियां, हैं जी? चलो चालू रखो। हाँ, वाकई बड़े जोरों में चल रही है। ओ जी, बुरा नहीं मानना हसन भाई, लेकिन इस बार आपकी टीम के छक्के छुड़ा देंगे। ओ जी, नमूना देखना तो चलो बाहर अभी चलते हैं। नमूना तो मैं मैच के रोज ही देख लूंगा गुरबचन, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं? ओ क्या बात है, डर गए? मैच कैंसिल कर दें? ओ जी कमाल है। आप मुझे बोलने का मौका देंगे? ओ क्यों नहीं जी, पूरा बोलो, हमने क्या कहा?
ओ बच्चे 2 लस्सी पकड़ और चलो। हाँ बोलो जी, क्या कहना है? कल रात आपके कुछ स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल आए थे, हाथों में बल्ले और हॉकी स्टिक्स लेकर। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो जी वजह तो उनसे ही पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? आप पूछ के देखिए, आपके स्टूडेंट्स हैं। और ना जी हसन भाई ना, यहाँ कोई किसी का स्टूडेंट नहीं है, कोई किसी का मास्टर नहीं है। और ये लौंडे इतने बदमाश हैं कि पढ़क गए तो मुझे भी नहीं छोड़ने वाले। और फिर कॉलेज के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अपने को कोई सरोकार नहीं। अब बोलो क्या बोलना है? अब बोलना नहीं, आपको वार्न करना है। कल रात तो मैंने मारपीट होने से बचा ली, लेकिन दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत हो तो शायद मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रोक न सकूंगा। तो मत रोको, टूट जाने दो 2-4 की हड्डी पसलियां। और नौजवान छोकरे हैं, 2-4 दिन में फिट होके खड़े हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आओ लस्सी पीते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? जी नहीं, आपकी ये लॉजिक और रीजनिंग मेरी समझ के बाहर है। आपके और हमारे टीम्स के बीच क्रिकेट का मैच होने जा रहा है या दंगा फसाद और मारपीट का? एक ही बात है हसन भाई, दोनों में ही हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए, किलिंग इंस्टिंक्ट। मारो या मरो, सामने वाले को दुश्मन समझ के मुकाबला करना चाहिए। एक बात कहूं हसन भाई, नोट कर लो, आपके खिलाड़ियों के अंदर अगर वो जोश और जज्बा नहीं है ना, तो धूल चिटा देंगे हमारे खिलाड़ी उनको। क्यों, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अब बोलो जी, क्या बोलना है? वो कहावत सुनी है ना तुमने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। गुरबचन, मैंने जिंदगी में कभी हार जीत की परवाह नहीं की, मगर इस बार तुम्हारी टीम को हराकर जीतने का मजा ही कुछ और होगा। जमीन की धूल किसे चाटनी पड़ेगी, वो हम दिखाएंगे तुम्हें। हम खुदा हाफिज। गाइस, मैंने तुम सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि ये मैच अब हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है, जिसे हर हाल में हमें जीतना है। आई एम डिपेंडिंग अपॉन यू गाइस वेरी हेविली। डोंट लेट मी डाउन। नहीं सर, ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए। हम अपनी जान लड़ा देंगे सर। यस सर। सर आज से दिन रात प्रैक्टिस करेंगे, कोई आज के बाद क्रिकेट ग्राउंड से हिलेगा तक नहीं। यस सर, हम आपसे वादा करते हैं सर, मैच की ट्रॉफी हमारी जीत की निशानी आपको ये शेल्फ पर रखी नजर आएगी सर। बॉयज, सी बॉयज, कॉन्फिडेंस इज वन थिंग बट डोंट गेट कैरिड अवे। ये टीम बहुत स्ट्रांग टीम है और ये वही टीम है जो कई इंटर कॉलेजिएट मैचेस अब तक जीत चुकी है। लेकिन सर, हमसे तो पहली टक्कर है उनकी, और ऐसी गुगली बॉलिंग करूंगा कि दिन में तारे नजर आएंगे उन्हें। नो नो बालू, नो अनफेयर मींस। हम लोग जीतेंगे जरूर, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, ये वो इम्तिहान है जिसमें हम फेल नहीं हो सकते। ये वो जंग है जिसमें हम हार नहीं सकते। यस सर।